सोचिए आपका कस्टमर कॉल करता है और उसी सेकंड एजेंट की स्क्रीन पर उसकी पूरी प्रोफाइल फ्लैश हो जाए, पॉपअप हो जाए, या फिर कोई पेमेंट कंफर्म होते ही व्हाट्सएप पर ऑटो मैसेज चला जाए बिना किसी मैनुअल एफर्ट के। साउंड अमेजिंग, राइट? यही है पावर एपीआई और वेबहुक की। लेकिन दोनों में फर्क क्या है और टेलीफोनी जैसे फास्ट पेस इंडस्ट्री में कौन सा गेम चेंजर है? आज हम इसी रहस्य को डिटेल में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडेक्स चैनल। मेरा नाम है कौशल बंसल और आज हम बात करें एपीआई वर्सेस वेबहुक की और देखेंगे कि कैसे ये दोनों आपके कॉल सेंटर और टेलीफोनी सिस्टम को 10x स्मार्टर और कस्टमर एक्सपीरियंस को रियल टाइम बना देते हैं। सबसे पहले समझते हैं एपीआई का मतलब क्या है। इसका मतलब है आपको खुद जाके डाटा मांगना पड़ता है। इमेजिन कीजिए जैसे आप हर थोड़ी देर में किसी ऑफिस में जाकर पूछते हैं कोई नया अपडेट है क्या। यही है पुल मॉडल। वहीं वेबहुक का मतलब है इवेंट होते ही डाटा खुद आपके पास आ जाता है। जैसे पोस्टमैन खुद घर आकर लेटर दे दे, आपको बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। यही है पुश मॉडल। तो सिंपल टर्म्स में एपीआई इज इक्वल टू पुल, आप डाटा खींचते हैं। वेबहुक इज इक्वल टू पुश, यानी सिस्टम खुद नोटिफाई करता है। अब इसे टेलीफोनी के कंटेक्स्ट में हम समझते हैं। जैसे ही कस्टमर कॉल करता है या आईवीआर में कोई ऑप्शन दबाता है, टेलीफोनी प्लेटफॉर्म आपकी ऐप को एक वेबहुक इवेंट भेजता है, जैसे कॉल स्टार्टेड या डिजिट टू प्रेस्ड। आपकी ऐप उसी पल सीआरएम का एपीआई कॉल करके कस्टमर डिटेल्स, लास्ट कंप्लेंट हिस्ट्री या पेमेंट स्टेटस खींचती है और एजेंट की स्क्रीन पर दिखा देती है। यहाँ वेबहुक देता है तुरंत सिग्नल और एपीआई करता है एक्चुअल डाटा फैच। कॉल कट होते हैं के बाद भी ये मैजिक काम करता है। अगर कोई नया टिकट बनता है, पेमेंट कंफर्म होती है या रिफंड इश्यू होता है, तो सीआरएम या पेमेंट गेटवे खुद आपके सिस्टम को वेबहुक पुश करता है। आप उसी समय एसएमएस, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं या डाटा कैशे कर सकते हैं ताकि अगली कॉल पर एजेंट को इंस्टेंटली पूरी जानकारी मिल जाए। मान लीजिए एक बैंक का कॉल सेंटर है। कस्टमर कॉल करता है बैलेंस इंक्वायरी के लिए। अगर सिस्टम सिर्फ एपीआई पोलिंग से चलता तो हर बार कॉल बैंकिंग से डाटा खींचने में डिले हो जाता। लेकिन जब वेबहुक और एपीआई दोनों मिलकर काम करते हैं तो आईवीआर पर बैलेंस इंक्वायरी सिलेक्ट होते ही टेलीफोन सिस्टम वेबहुक ट्रिगर भेजता है। आपकी ऐप एपीआई से बैलेंस डाटा पुल करती है और कुछ ही सेकंड में कॉलर को बैलेंस सुना दिया जाता है। और अगर बैकग्राउंड में नया ट्रांजेक्शन हो जाता है तो कोर बैंकिंग सिस्टम पहले ही वेबहुक पुश करके सीआरएम को अपडेट कर चुका है या कर देता है। रिजल्ट हमेशा फ्रेश और रियल टाइम डेटा। अब सवाल यह है कि टेलीफोनी में दोनों के क्या फायदे हैं। सो पहले हम एपीआई के फायदे समझते हैं। एपीआई के फायदे में पहला है ऑन डिमांड डाटा एक्सेस, कंप्लीट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड के लिए बेस्ट। थर्ड, डीप इंटीग्रेशन और हिस्टोरिक डाटा फैच करने में हेल्पफुल। वेबहुक के फायदे रियल टाइम अलर्ट्स, जैसे ही कॉल या पेमेंट हुआ तुरंत अपडेट। सेकेंड इज मैनुअल पोलिंग की जरूरत नहीं, सर्वर रिसोर्स बचाते हैं। थर्ड, एरर कम क्योंकि डाटा खुद ट्रिगर होता है। फोर्थ इज कस्टमर एक्सपीरियंस फास्ट हो जाता है, एजेंट को होल्ड पर कस्टमर को रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। टेलीफोन में इसका मतलब है मिस कॉल अलर्ट्स का ऑटो एसएमएस, पेमेंट फेलियर का इंस्टेंट व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और लीड्स का सही एजेंट तक ऑटो असाइन होना। असल जादू तब होता है जब दोनों साथ काम करते हैं। वेबहुक तुरंत सिग्नल देता है नया कॉल आया है, एपीआई उस सिग्नल को डिटेल लेकर फुल डाटा एजेंट को दिखा देता है। यानी वेबहुक है ट्रिगर और एपीआई है इसका पूरा सॉल्यूशन। इस पूरी वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट है रिपीट सुनिएगा, बिकॉज आपको ये थोड़ा टेक्निकल लगा होगा, बट इसको धीरे से और स्टॉप करके और रोक रोक के समझेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब साफ है एपीआई और वेबहुक दोनों ही जगह पे जरूरी है। एपीआई डाटा देता है जब आप पूछते हो, वेबहुक डाटा भेजता है जैसे इवेंट होता है। और जब दोनों टेलीफोनी के साथ इंटीग्रेट होता है तो आपको कॉल सेंटर बन जाता है सुपर फास्ट, एरर फ्री और कस्टमर फ्रेंडली। सो फाइनली अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और आपके बिजनेस में एपीआई और वेबहुक का कौन सा यूज केस सबसे यूजफुल है उसको जरूर कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऑटोमेशन फीचर के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे रियल टाइम, स्टे अहेड। थैंक यू।